वकालत जाके लंदन में कहो तो मैं पढ़ूं भैया वकालत। मेरे दिल में ये तमन्ना ही अरमान है कि मैं यहां से लंदन जाऊं और वकालत की पढ़ाई पढ़ूं भैया। समझ गया, यानी लंदन जाएगा, वकालत पढ़ेगा। हाँ भैया। यहाँ की पढ़ाई खत्म हो गई, अब विदेश जाएगा। जी। तूफान देख, यहाँ की पढ़ाई का मामूली खर्च तो मैं पूरा नहीं कर पाता था, मेरी हैसियत नहीं थी। विदेश जाएगा, विदेश की पढ़ाई का खर्च मामूली खर्च नहीं होता मेरे भाई। लेकिन तुझे चाचा राम सिंह से भी तो पूछना चाहिए। और चाचा जी ने इजाजत दी और पढ़ाने के लिए मुझको। अरे वाह। चाचा जी ने इजाजत दी और पढ़ाने के लिए मुझको, और कहो तो जाके अपना नाम और लिखवाऊं मैं। ओ भैया कहो तूफान ठीक है, अगर चाचा जी ने इजाजत दे दिया है तो 2 मिनट मुझे सोचने का मौका दे। जी भाई साहब। कमला, सुना तुमने? हाँ स्वामी। तूफान कितना भोला है। यहाँ की मामूली पढ़ाई का मामूली खर्च समय समय पर मैं पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन विदेश की पढ़ाई का खर्च तो बहुत लंबा है। और तूफान लंदन जाने की जिद करता है, तुम्हारी क्या राय है? स्वामी देखो, बचपन से हमने अपने लाला को बेटे की तरीके से और पढ़ाया लिखाया, इसकी परवरिश किया। हाँ स्वामी। ये तो मैं जानता हूं। और रहा सवाल लंदन की पढ़ाई का, तो इसमें तुम्हारी क्या राय है? स्वामी जितना मेहनत आपसे हो सके उतना आप भी कोशिश कर लें। बाकी के जो पैसे घटते हैं, मेरे जितने जेवरात हैं, मेरे जितने जेवरात हैं उन्हें बेचकर मेरे लाला के पढ़ाई में लगा दें। स्वामी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। यानी तुम्हारी भी राय है, खड़ी हो जाओ, तुम्हारी भी राय है कि तूफान की पढ़ाई जारी रखे। हाँ स्वामी। ठीक है, अगर तुम्हारी राय है, हो सकता है ये सरकारी वकील बन गया तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, यानी तुम्हारे मैं जेवर बेच डालूं तूफान की पढ़ाई के लिए। हाँ। अगर ऐसी बात है तो अगर हमारी जमीन भी जरूरत पड़ी तो मैं गिरवी रख दूंगा। हाँ स्वामी। अगर इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं बेच भी दूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े। अगर तूफान का इरादा है वकालत पढ़ने का तो मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्रिय, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। तूफान। हाँ भैया। मेरे भाई देख, मेरी हैसियत तो नहीं कि मैं तुझे लंदन भेज सकूं। यहाँ की पढ़ाई का खर्च मैं समय पर नहीं पूरा कर पाता था, लेकिन अगर तूने लंदन जाने की बात कही है तो तू अपनी तैयारी कर। कल शाम को ही लंदन के लिए तू रवाना हो जा। आज का दिन और कल का दिन
2 दिन में मैं कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम करूंगा। अरे वाह भैया वाह, तू अपनी तैयारी कर मेरे भाई। सच में जितना पैसा लगेगा मैं पढ़ाऊंगा, तू अपना दिल मत छोटा कर मेरे भाई। अरे भाभी, हाँ लाला। तुमने कुछ सुना लाला, कि हमने भैया से लंदन जाने की जिद किया और भैया ने अपनी हैसियत, अपनी औकात को ना होते हुए भी हाँ मेरी खुशी के लिए मेरी लंदन की तैयारी कर दिया। हाँ लाला। अब मैं लंदन से कब वापस आऊं कब ना आऊं, इसलिए जाते जाते मैं आपसे भी एक चीज मांगता हूं। अरे स्वामी, क्या है? सुन रहे हो? सुन रहा हूं। लंदन जाते जाते लाला मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। अरे तो मांगना चाहते हैं, अगर तूफान मांगना चाहता है कुछ जाते जाते, तो दे देने में हर्ज क्या है? अब कुछ में मालूम नहीं क्या मांग बैठे। अच्छा ये बात है। मुझे तो बहुत डर लगता है यानी ये अड़चन है कि कि कहीं कोई ऐसी चीज ना मांग बैठे कि मैं देने से इनकार हो जाऊं। तुम्हें मालूम है? वो मेरा भाई है, हाँ बचपन से मैंने उसे पाला है, हाँ। मैं उसे खूब भली भांति जानता हूं। और रहा सवाल मुझसे जो पूछा तुमने, तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आ रही है, ज्यादा क्या? से ज्यादा वो क्या मांग सकता है? क्या मांगे? जहां तक मेरा अनुमान है, अच्छा जब वो लंदन से आएगा हाँ तो शादी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वकील बनकर आएगा, तो विवाह की इच्छा होगी उसे, हाँ भाई जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो हो सकता है तुम्हारी छोटी बहन, उसी का हाथ हो सकता है ये मांगे। स्वामी, अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी बहन की शादी अपने लाला के साथ करा दूंगी। तुम्हें मालूम है? और रहा सवाल ये तुम्हारा देवर भाभी का मामला, मैं बीच में आने वाला नहीं, तुम जानो वो जाने। स्वामी, हाँ हम दोनों बहन एक घर में हो जाएंगी। अच्छी बात है। क्या हो जाएंगी? तुम देवरानी समझो और जेठानी। तूफान मुझे बीच में मत लाओ। लाला, अरे हमने तुमसे कुछ कहा, तुमने उनसे शिकायत कर दी। लेकिन लाला, कुछ ऐसी चीज मत मांग लेना कि मैं देने से इनकार हो जाऊं। अरे पहले हिम्मत तो करो। कहो, क्या मांगना चाहते हो? ये बात हाँ कह दें, हाँ कहो। लेकिन पहले आप वादा करो कि जो चीज अब मैं आपसे मांगूंगा आप इनकार नहीं करेंगी। लाला, मैं कैसे वादा कर लूं? तुम कोई चीज कहोगे तब मुझे मालूम होगा, फिर वादा कर लूंगी। ऐसे नहीं, पहले तुम इस बात की कसम खाओ कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। लाला, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं वादा करती हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। ये बात हाँ भाभी, कहो, क्या मांगना चाहते और हो? साची कहे तेरे आवन से हमरे, मेरे आवन से? और अंगना में आई बाहर भौजी, हे भौजी, अंगना में आई बाहर भौजी, लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, लाखों में एक हमारे भौजी। तुलसी की सेवा, चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा, चंद्रमा की पूजा, कजरी चैतो अंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना भगवा शिवाजी, अब हमने जाना भगवा
पहाड़ भौजी। साची काहे तेरे आवन से हमरे, साची काहे तेरे आवन से हमरे आंगना में आई पहाड़ भौजी। ओ भौजी और क्या है लाला? ये घर था भूतन का तेरा, ये घर था भूतन का तेरा, जब से भला तुम्हारा बस फेरा। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, अंधन को लाके पहाड़ भौजी। हे भौजी और क्या बात है? भाभी साहब, हाँ अब आपके वादे के मुताबिक हाँ अब तुम हिम्मत करो, अब हम आपसे अपनी चीज मांगने जा रहे हैं। स्वामी, स्वामी अरे इधर बात करो, उधर नहीं। देखो, मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज मत मांग लेना कि मैं देने से इनकार हो जाऊं लाला। ठीक है? बचपन से हम काका कहते आ रहे, बचपन से हम काका कहते आ रहे, कोई हमें भी तो काका पुकारे, कहते भतीजा फुलवा सरी का, कहते भतीजा फुलवा सरी का, मानेंगे हम पुकार भौजी। हे भौजी साची काहे तोरे आवन से हमरे, साची काहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई पहाड़ भौजी। हे भौजी अंगना में लाला, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब आप लंदन से वापस आए